तब सब ठीक। अब जब आप इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे, अगर इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके पढ़िए महमूद अब गजनी, महमूद अब घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मोहम्मद मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, काकयाबाद, फिर जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद आइएगा अलाउद्दीन खिलजी पर। क्योंकि आप अगर परिवार के सारे लोगों को जानते हैं अच्छी तरीके से तो आपको परिवार में रहने में मज़ा आएगा, है ना। तो फिर परिवार के लोगों को जान लेते हैं ना, ये सब जान लीजिए। इससे पहले सब पे वीडियो बना हुआ है और सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और सिर्फ इनकी कहानी सुनने से ही परिवार के लोगों को आप जान जाएंगे और फिर इसकी आगे कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। हम सब ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आप ऑटोबायोग्राफी अब समझ गए, एक बार उसकी कहानी समझ गए, फिर कहानी का आनंद लीजिए और फिर इतिहास यूँ चुटकियों में चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, है ना। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर, जो जलालुद्दीन को सर काट के जो है भिलसा का गवर्नर हो जाता है। फिर उसके बाद जलालुद्दीन जाता है देवगिरी और लूट के लाता है। उसके बाद जो है सो बुलाता है कि माफ़ी मांगेंगे जलालुद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन खिलजी से माफ़ी मांगने के बहाने उसको बुलाता है और फिर नदी में स्नान करते रहता है। फिर उसको मारकर राजा बनता है। अब विस्तारवादी विचारधारा के व्यक्ति, एकदम विस्तारवादी, क्योंकि पहले से कंसोलिडेट हो चुका था, सारे को एकत्र कर चुका था, अब खाली विस्तार करने की ज़रूरत थी। और विस्तारवादी था भी, किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानता था, हर किसी को गरीब देखना चाहता था। पूरे इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा किसी को गरीब बनाया तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया। पूरे साम्राज्य को सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास था तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था, और सारे जगह से पैसा ले लेता, सबको गरीब बना दिया था। दिल्ली सल्तनत को साउथ तक लेके गया था। देवगिरी जानते क्या था, देवगिरी तक गया था, देवगिरी को जीत लिया था। तो देवगिरी को जीतने के बाद देवगिरी को जीतने के बाद वहाँ से टैक्स लेता था। इसी के विशाल स्टेट हो गए थे। इसके विशाल स्टेट का मतलब ये वहाँ पे राज्य नहीं कर रहा है लेकिन वहाँ से टैक्स लेता था, समझे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है मार्केट पॉलिसी के कारण। अब मार्केट पॉलिसी ही बताएंगे, ठीक है। दरअसल था भी ये भी था एक गुलाम, ठीक है। और इसका नाम था बहुत खतरनाक, बहुत लंबा नाम था, अब्दुल मुज़फ़्फ़र सुल्तान अल दुनिया उद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी। नाम है कि बद्दुआ, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी। लड़का था शिहाबुद्दीन मसूद का, जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था, है ना। इसके 3 भाई थे, जिसका नाम था अलमास बेग, अतलुक तिजिन और फिर मोहम्मद। 3 गो भाई था और ये चौथा था, समझे। मिनिस्टर ऑफ वार बना दिया गया था। ये भिलसा को जब जीता तो भिलसा को जीतने के बाद भिलसा के गवर्नर तो बना ही दिया गया था। भिलसा बहुत डिफिकल्ट था जीतना, फिर भी जीत लिया था। और उसके बाद मतलब कहते हैं मिनिस्टर ऑफ वार बना दिया गया था इसको। जलालुद्दीन की बेटी से शादी कर चुका था। जलालुद्दीन के राजा बनने से पहले ही इसकी बेटी की शादी इससे हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन की बेटी का नाम था मलिके जहाँ, मतलब जो जहाँ, मतलब मलिक, जो जहाँ की मालिक है खूबसूरती में, है ना, उसको कहते हैं मलिके जहाँ। जलालुद्दीन के राजा बनने से पहले ही शादी कर चुका था, इसीलिए निश्चिंत रहिए कि पहले से रिश्तेदार था इसका, है ना। वो चाचा का लड़का था, बाद में पहले तो ही जैसे कि दामाद था जलालुद्दीन का। सर काट के परेड करता हुआ आया, फिर जो है राजा बना, समझे। लेकिन मलिके जहाँ जो इसकी पत्नी थी वो रूड थी। रूड मतलब इससे अजीब व्यवहार करती थी। 21 अक्टूबर 1296 में राजा बना। अच्छा, खुद अलाउद्दीन धोखेबाज था और धोखेबाज से नफरत करता था, है ना। आर्क अली खान उसका बड़ा बेटा, जलालुद्दीन का बड़ा बेटा, इसको डर था कि उसको रिवोल्ट ना कर दे, उससे थोड़ा सा बच के रहता था। मतलब बच के क्या था, मतलब कि इंतज़ार करता है कब अटैक करे, हरा के जो है काम खत्म करे, है ना। जैसे ही ये राजा बना, सब अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं। हर नया, जब भी नया राजा बनता है सब अपने आप को आज़ाद घोषित कर ही देता है, ठीक है। लेकिन इसका क्या था कि जिसने भी सरेंडर किया इसने उसको गिफ्ट दिया, उसका राज तो उसको वापस कर ही दिया, प्लस तोहफा भी दिया, ठीक है। और नया धर्म स्थापित करना चाहता है इस्लाम की तरह, है ना, जितने भी हो सके। मतलब इसका एक नियम था कि जितना हो सके पैसा लूट लो,
है ना, क्योंकि पैसे ही लोगों को अमीर बनाते हैं। जितने लोग जलालुद्दीन को धोखा दिया था, सब कोई सर काट देता है, सब का सॉरी काट देता है एकदम गर्दा। मतलब एक तो पहले ही साथ लेता है, फिर गर्दन काट देता है। मंगोल हमला करते हैं 1297 से 1299 तक हमला करते रहते हैं, और बचाते रहता है। जलालुद्दीन बहुत मजबूत मतलब लड़ाका था। इसके पास था एगो आदमी था जिसका नाम था मलिक काफूर, हिजरा था, है ना। इसके जान देता, दरअसल प्यार भी करता था इससे। मलिक काफूर अलाउद्दीन से प्रेम करता था। अब पता नहीं गे था कि क्या था, लेकिन मलिक काफूर गे था, ये कंफर्म है। सिकंदर सानी जो है, सिकंदर सानी का टाइटल लेता है, मतलब दुनिया को जीतने वाला, है ना। 4 विजय इसका मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे। 4 गो विजय जो ध्यान में रखना है। एक है गुजरात जैसलमेर वाला विजय 1298, फिर रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, चित्तौड़ वही रानी पद्मावती, है ना, पद्मावती फिल्म भी बना है उस पर, ठीक है। सिवाना 1308 और फिर जालोर 1310, ठीक है। ये 4 को मुख्य रूप से देखेंगे। बाद बाकी सब तो जीतता ही रहा, उसके लिए बहुत भारी चीज़ नहीं है। सीधा आर्मी लेके जाता, अटैक करता और जीत के फिर से अपने में घोषित करता। ये साउथ तक ले गया था, पहला ऐसा राजा जो था। इससे पहले जो भी थे साउथ तक नहीं गया था कोई भी। साउथ मतलब दक्षिण साइड, है ना, उधर नहीं गया था कोई। लेकिन ये पहली बार रामचंद्र के यहाँ गया और फिर उसको धोखे से हरा के, और उसके यहाँ से जो सोना जरात लेके आ रहा था, तभी ना जलालुद्दीन खिलजी को जो है बुलाता है, फिर जो है नदी में घुसा के बस छुरा घोप देता है। तो अच्छा, और क्या है कि अब ये कहता था कि अगर हिंदुओं को अगर हम गंदगी भी समझे तो इसके लिए बहुत है ना, हिंदुओं के लिए वो बहुत है। अच्छे कपड़े की मनाही कर दी थी, मुसलमानों के लिए भी बद से बदतर हालत किया हुआ था, लेकिन हिंदुओं के लिए बद से बदतर बताएंगे का है, समझे। पहले जैसलमेर पर कब्जा किया, फिर गुजरात पर हमला किया। बघेल राजा जैसे रायकरण थे वहाँ, समझे। लेकिन ये अपने कमांडर को भेजता है, नुसरत खान और लूब खां को भेजता है हराने के लिए। फिर मतलब जो है सो हराता है उसको, रायकरण को हराता है। रायकरण अपनी बेटी के साथ भाग जाते हैं, लेकिन उसकी बीवी पकड़ा जाती है बेचारी। अब उसकी बीवी जो पकड़ लेता है, उसकी बीवी कमला देवी से शादी कर लेता है। ये बताइए ना, माँ की उम्र की बेटी से शादी कर, अजीब किए हुआ है ना अलाउद्दीन खिलजी। 1298 में गुजरात जैसलमेर पर जीत लेता है। मतलब कहे ना कि मतलब अजीब किए हुआ है। लड़कियों के मामले में और थोड़ा सा कमज़ोर तो था, समझे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना बड़ा शासक है, कम से कम इसके लिए तो जो है सो तारीफ करना ही पड़ेगा। रणथंभौर विजय किया। रणथंभौर 1301, ये थोड़ा सा जो है सो रणथंभौर क्या था कि रणथंभौर का किला जीतना बहुत मुश्किल था, बहुत तगड़ा किला था ये, समझे। हुआ क्या था कि जब मंगोल अटैक, जलालुद्दीन के समय जब मंगोल अटैक किए थे, उसमें से कुछ मंगोल जो थे वो राजा हमीर देव के पास आ गए थे रणथंभौर में। और रणथंभौर अतिथि देवो भव, राजपूत हमेशा अतिथि देवो भव। राजपूत आते थे, अब सरन हेल्प मांगा, हेल्प दे दिया राजा हमीर देव। अब ये कहता है कि हमीर देव को कि आप दोनों जो मुगल्स, जो मंगोल्स को जो रखे हुए हैं वो हमको वापस कर दीजिए, हम छोड़ देंगे आपको, हम नहीं हमला करेंगे, है ना। किला बहुत मजबूत था, लेकिन राजा हमीर देव भी ईगो वाले आदमी, राजपूत को भैया खड़े होकर सरेंडर कर दो, सवाल पैदा नहीं होता, मर जाएगा लेकिन नहीं सरेंडर करेगा। कहते 14 साल तक जीवे करता राजपूत उस समय के शासनकाल में। अभी तो बहुत लंबा जीता है, इतना जीता है कि जीने के लिए सारा उम्र कम पड़ जा रहा है ना। अच्छा, लोगों को खरीदने में माहिर था जैसा अलाउद्दीन खिलजी। लोगों को बहुत ऐसा व्यवहार करता जैसे इसका अपना हो, है ना। लोगों को खरीदने में माहिर था। अच्छा, फिर जाके डेरा डाल देता है उसके पास, इसके पास क्या कहते हैं आपको, रणथंभौर के पास अलाउद्दीन खिलजी उलूग खां को लेके जाता है, बहुत बड़ी सेना लेके जाता है। हालांकि दरअसल अलाउद्दीन वहाँ नहीं गया था हमला करने, वो पहले ही था, लेकिन उलूग खा जाता है वहाँ, उसको घेरा बनाता है, समझे। फिर क्या है कि राजा हमीर देव अपने 2 सैनिक जैसे आर्मी लीडर, जैसे भीमसेना और धमसेना, समझे, धमसेना को भेजता है। लेकिन भीमसेना ईमानदार होता है, बहुत ईमानदार रहता है, लेकिन धमसेना तख्ता पलट करना चाहता है, समझे। लड़ाई होती है, एकदम गर्दा वाला लड़ाई होता है, एकदम तगड़ा वाला लड़ाई होता है, मतलब इन दोनों के बीच में, है ना। लेकिन इसका जो भाई था, राजा हमीर देव का भाई था राजा भोज। राजा भोज जो है गड़बड़ कर दिया,
राजा भोज चाहता था कि हमको एक बड़ा गद्दी मिले, है ना, लेकिन गद्दी बेचारा हमीरदेव दिया नहीं था इसको। ये इसकी गलती हो गई, क्योंकि ये लायक नहीं था, लायक रहेगा उसी को मिलेगा, मेरिटोक्रेसी है ना, लेकिन इसको दिया नहीं तो ई जाके अलाउद्दीन से मिल गया। अलाउद्दीन आओ भगत में बहुत शानदार आदमी था, ऐसे बिहेव करता जैसे कि सालों से बिछड़ा हुआ प्रेम मिल गया इसको, है ना। और बहुत बहुत खातिरदारी करता है, इतना खातिरदारी करता है कि मतलब लोग खुश हो जाते थे कि बस यार यही अपना है और कुछ नहीं, है ना। ये जाकर अलाउद्दीन से मिल गया और फिर यही गलती हो गई। उसके बाद जो है सो युद्ध हुआ और किला के जो है सो किला का सारा राज बता दिया, कैसे अंदर जाना है, कैसे क्या है, और रणथंभौर का किला जो है सो अलाउद्दीन जीत लेता है ना। फिर क्या किया कि हमीरदेव जो है सो हार जाते हैं, किला में एगो मैसेंजर भेजता है कि जैसे अब हार जाते हैं, फिर बोलता है कि अब 4 लाख दे देंगे तब फिर जो है सो मतलब हम पूरा किला तबाह नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी नहीं मानता तो फिर पूरा किला तबाह कर देता है। फिर एक एक आदमी को जो है सो उसको काट काट के, और रतिपाल और रतनपाल दोनों जाके इससे मिला हुआ रहता है। एक तो ही जाके मिल जाते हैं हमीरदेव के भाई, और दूसरा रतिपाल और रतनपाल, दोनों गवर्नर रहता है, और तीनों को जो है से गर्दन कटवा देता है, समझे। युद्ध लड़ता है और फिर जीत जाने के बाद जो है सो रतिपाल और रतनपाल को कटवा देता है, और उसके बाद पहले जिंदा जलाता है फिर बाद में काट देता है, समझे। और फिर चित्तौड़गढ़ का विजय होता है 1303 में। और फिर इसकी आगे की कहानी हम बताते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है ना। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 में।